चलो आ जाओ। कोरिलेशन में क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े होंगे हम लोग। कैलकुलेट करना है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड इंटरप्रेट करना है आपको। क्या करना है, क्या कैसे हुआ है। देखो यहाँ पर दो सीरीज दी है। एज ऑफ हस्बैंड दिया ईयर्स में, कितना कितना है 25, 26, 27, 28, 30, 32 एंड 35। ध्यान रखो। फिर वाई की वैल्यू दी है, दिया कि नहीं वाई का वैल्यू कितना है 20, 22, 24, 25, 26, 27 और 31। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कमीशन एक्स निकाल लीजिए और यहां से कमीशन वाई निकाल लीजिए फटाफट। एन की वैल्यू दिख रही है आपको कितना 1 2 3 4 5 6 7। एन की वैल्यू कितनी है 7 है। कमीशन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही चेक कर लो। तो ये आ गया हमारा 203 और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है चेक कर लो 175। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मीन निकाल लो। मीन का फार्मूला क्या है, समीशन एक्स अपॉन एन। तो 203 को डिवाइड कर दीजिए आप 7 से, कितना आ गया हाँ 29। कमीशन वाई निकालो, क्या हो जाएगा यहां पर बार वाई निकालेंगे। बार का मतलब बार वाई कहां यूज करते हो, जहां मीन निकालो। तो सेकेंड मीन निकालने हम लोग, क्या आ जाएगा आपका समीशन वाई अपॉन एन। 175 को डिवाइड करिए आप 7 से, कितना आ गया 7 2 जा 14 3 5 25। कोई दिक्कत यहां तक आपको। इसके बाद देखो हम लोग यहां कैलकुलेट करेंगे dx। कैसे कैलकुलेट करते हो, जब x में से आप y को माइनस कर देते हैं। एज्यूम मीन क्या मान लेंगे हम लोग यहां पर, जो वैल्यू आई हमारी कितनी मीन की 29। तो यहां पर देखोगे कितना आ जाएगा हमारा माइनस का हो रहा है कि नहीं। x की वैल्यू 25 है, 25 में 29 लेस करो कितना आ गया यहां पर -3, -2, -1, फिर यहां पर +1 प्लस और +6। कोई दिक्कत आपको। फिर निकालोगे आप डी स्क्वायर एक्स। 29 दिया नहीं था। अरे बेटा सो रहे हो क्या तुम, ये क्या निकाला गया, मीन निकाला गया कि नहीं। कुछ ठीक है ना। तो कितना आ गया आपका 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 9। ये कितना आ गया आपका 36। समीशन डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू चेक कर लो कितनी आ रही है 76। यहां तक सब बच्चे नोट कर लें। वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, वाई माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पर। वाई सीरीज में मीन की वैल्यू कितनी लेके आए हम लोग 25। तो यहाँ एज्यूम मीन कितना है हमारा 25। कितना आ जाएगा यहाँ पर 20 में से 25 -5, -3, -1 0, +1 +2 +6।
डी स्क्वायर वाई निकालो, कितना आ गया? 5 5 जा 25, 9 1 0 1 2 2 जा 4 6 6 जा 36। समीशन डी स्क्वायर वाई निकाल लो फटाफट, कितना आ रहा है? 76। ठीक है बेटा यहां तक। तो ये 3 स्टेप किसके हो गए? एक्स सीरीज के। और ये 3 स्टेप किसका हो गया? वाई का। ध्यान रखो यहां पर हमको क्या निकालना है? आर के लिए dx dy। तो सबसे पहले आप निकालो, अब इतना करने के बाद dx dy निकालो भाई। देखोगे dx -4 है, dy -5 है, कितना आ गया? प्लस का 20 आ गया ना यहां पर। -3 कितना आ गया? प्लस का। -1 -2 कितना आ गया? प्लस का। कोई डाउट यहां तक किसी को? -1 0 कितना आ गया? 0 +1 +1 +1 आ जाएगा। 2 3 जा 6 6 6 जा। सब लोग निकाल लो समीशन dx dy ना। 74 आ गया। सबसे पहले आपको ये कैलकुलेशन करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नोट करो सब लोग। मीन के बाद क्या निकालेंगे हम लोग? एस डी एक्स निकालो। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है हमारा? समीशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो गया आपका ये? कोई दिक्कत? तो यहां पर देखो डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है? 76। एन की वैल्यू कितनी है? 7। डिवाइड कर देखो कितना आ रहा है? 10.86 का अंडर रूट का वैल्यू निकालो सब लोग। 2.3.3। इधर का कितना आ रहा है? 76 इधर भी है। 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? इसका भी 3.3 लिख लो आप। कोरिलेशन निकालना है। आर का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन dx dy कौन क्या लिखोगे आप? n इज टू स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो देखोगे भाई ये कितना आ रहा है आपका? 74 है अपॉन n की वैल्यू 7 है इंटू 3.3 इंटू अल्टीमेट ये कितना आ गया आपका? 76.26। डिवाइड करें कितना आ रहा है ये आपका? प्लस में 0.973 ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आप इसको एक फार्मूले से और निकाल सकते हो। आर इक्वल टू समीशन dx dy अपॉन क्या लिखोगे? अंडर रूट समीशन डी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई, है ना। तो ये देखो आपने निकाला कि नहीं? डी स्क्वायर एक्स 76 74 अपॉन 74 इंटू 74, सॉरी 76।
है ना? आप इसको क्या लिख सकते हो, 74/76 लिख सकते हो कि नहीं? डिवाइड कर दोगे कितना आ रहा है? 0.9737। तो जो मेथड आपको समझ में आ रहा हो आप उससे छापते निकलते चले जाइए। ठीक है भैया, आगे बढ़ा जाए। एकदम पीछे वाली लाइट का चमक आ रहा है बोर्ड पर ना। नहीं, वो वाली लाइट बंद कर दी जाएगी, उधर लाइट लगवाई जाएगी। 2 दिन से लाइट का सेटअप ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे आप? ओपन करो सब लोग क्वेश्चन नंबर 6। हटा दें इसको। एक बार बोला गया तो समझ में नहीं आता क्या? देख के ले लो, बताएं इसको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखो क्या लिखा है, एक्स की सीरीज दी है कि नहीं? एक्स में लिखा है कैलकुलेट, सॉरी 7 में लिखा है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड इसके साथ एक चीज और कैलकुलेट करना है क्या, डबल एरर। ठीक है ना? आ जाओ भाई 7 में सब लोग। वैल्यू देखो सबकी दी गई है, लिख लेंगे आप लोग फटाफट। ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, y का भी देख लोगे कितना है, 14, 24, 30, 32, 40, 45 एंड 65। अगर हम लोग x का टोटल करें तो समीशन x की वैल्यू क्या आ रही है? 350। किसको नहीं दिख रहा है? ब्लू कलर कौन बोला देखने को? आगे ज्यादा चलना चाहते हो क्या तुम? हुँ? समीशन y की वैल्यू कितनी है बताएगा कोई? 251। अब हम यहां कैलकुलेट करेंगे, एज्यूम मीन क्या मानो, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना है कि नहीं? तो फटाफट सब लोग क्या कैलकुलेट करें, मीन। फार्मूला आपको पता है, समीशन एक्स अपॉन एन। मीन इक्वल टू है समीशन एक्स अपॉन एन। तो 350 को डिवाइड कर दोगे कितने से, 7 से। कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7। कितना आ गया ये आपका, 50। ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, 50। तो यहाँ वैल्यू कितनी हो गई आपकी, -20, -10, 0, +10, +20, +30। टी स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया ये,
फिर 0, 100, 400, 900। देख लो कितना आ रही है, 250। नोट कर लो भैया। ठीक है, वाई का कैलकुलेशन कर ले मीन का। कितना आ रहा है भाई? 251 को डिवाइड किया 7 से, कितना 35 पॉइंट। नोट कर लीजिए यहाँ तक। आगे बढ़े। अब यहाँ पॉइंट में वैल्यू है, पॉइंट लेके चलोगे भी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया है एज्यूम मीन लेके कैसे सॉल्व करोगे। अभी यहाँ एज्यूम मीन किससे ले रहे थे? मीन से। अभी कोई हमसे पूछ रहा था क्या एज्यूम मीन लेके सॉल्व कर सकते हैं नुजैब? तो देखो यहां पर सोल्यूशन कैसे करें हम लोग। एज्यूम मीन क्या मान लिए? 30। वाई में वैल्यू दी है ना, 30 को एज्यूम मीन मान लिए। कितना आ गया ये ये कितना आ गया? 0 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 35। समीशन डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 41। डी स्क्वायर वाई की वैल्यू निकालो सब लोग फटाफट। 16 इंटू 16 कर दो, कितना आ जाएगा? 256। 5 5 या 25 है कि नहीं? फिर यहाँ क्या गया? 0, 2 2 जा 4, 10 10 जा 100। ये कितना आ जाएगा आपका? 225। ये कितना आ जाएगा आपका? 1225। समीशन डी स्क्वायर वाई कितना आ गया? 1835। ठीक है यहां तक। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहां पर? डी एक्स डी वाई। तो 16 3 48 कितना आ गया? 480। फिर कैसे आ रहा है भाई? ये डी वाई है और ये क्या है आपका? दोनों मल्टीप्लाई करो। ये आ गया आपका 20 इंटू -5 है ना। ये क्या आ गया आपका? 0। यहाँ 0 या -10 है, यहाँ 0 यहाँ माइनस, यहाँ +2 है, ये भी 0 आ जाएगा आपका। फिर +10 कितना आ जाएगा आपका? ये 100, 15 और 20 कितना आ जाएगा? 300। 35 इंटू 3 कितना आ जाएगा ये आपका? 1050। 2030 आ गया ये आपका। यहां तक कोई समस्या आपको? आगे बढ़े। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स निकालोगे, 2800 डी स्क्वायर एक्स डिवाइड कर दो 7 से, कितना आ जाएगा आपका? ये 400 आगे कि नहीं आ गया? फिर कितना आ गया? √400 की वैल्यू क्या है? 20। हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अगर निकालेंगे, फॉर्मूला आपका 1/n। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला रखा मैंने, अंडर रूट में समीशन डी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। यहां अलग से लिख लो आप लोग फॉर्मूला, 1/n
अंडर रूट में समीशन बी स्क्वायर वाई इंटू एन माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। वहां पर देखो आप एविएशन लेके करे हो ना, तो यहाँ के लिए ये मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो समीशन डी स्क्वायर वाई की वैल्यू 1835 आई है, एन की वैल्यू 7 है, ठीक है। डी वाई की वैल्यू क्या है? 41। मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करो, ये वैल्यू आ गई। इसका अंडर रूट का वैल्यू 105.65 आ गया। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कितना आ गया आपका? 15.9। तो आपने मीन और एसडी निकाल लिया किसका? एक्स और वाई सीरीज का। कोई दिक्कत आपको? अब आप क्या निकाल रहे हो? कोरिलेशन। आपको पता कितना है? 2030 है ना। एसडी एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दिया आपने, ठीक है। ये आ गया आपका। ठीक है यहां तक। आगे बढ़े हम लोग। 8वां होमवर्क दे दें? 9वां? 10वां? सब होमवर्क? 16 बता दें? आ जाओ, पहले 16 में कर लेते हैं हम लोग काम। सोलह पे आना है ना। 16 में देखो मिसिंग वैल्यू है, जरा देखो 6 2 10, फिर मिसिंग है, फिर 8। सबसे पहले क्या करोगे? मीन निकालोगे ना। देखो मीन की वैल्यू दी है वहां पर, एक्स और वाई की। आपको ये फार्मूला पता है मीन का? एक्स अपॉन एन। मीन की वैल्यू कितनी है यहां पर एक्स में? ये था ना। समीशन एक्स की वैल्यू हमने क्या मान लिया? इसको एक्स मान लिया। 6 2 8 10 18 8 26, 26 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई यहां पर। एन की वैल्यू कितनी है? 5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? एक। कितना आ गई आपका? ये हो गया आपका 26 प्लस एक्स इज इक्वल टू
30 है ना, तो x इक्वल टू क्या हो गया 30 माइनस 26। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4। जहां पर वैल्यू मिसिंग है यहां पर x इक्वल टू क्या लिख सकते हो 4। ठीक है, dx निकालोगे जूम मीन अब क्या ले लोगे 6, तो 6 माइनस 6 0, -4 +4 +2 सॉरी -2 +2 कितना आ गया आपका ये। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, टोटल ऐड कर लो 132 और 8 40। कोई दिक्कत। y देखें सीरीज भाई, ये वैल्यू 9th 11th यहाँ मिसिंग है 8 7, टोटल करोगे कितना आ गया 35 प्लस 1। मीन y की वैल्यू पता है आपको कितनी है 8, 35 प्लस y अपॉन 5। जिसके नीचे कुछ है उसके नीचे क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 35 प्लस y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू क्या आ गया, तो y इक्वल टू बैठने के लिए नहीं बोला गया आपको, नोट करते रहे। ठीक है, फिर एज्यूम मीन क्या मान लिए, जो मीन है 8 दिया ही है, डेविएशन +1 +3 -3 0 -1 ये भी 0 आ गया। इसका स्क्वायर निकाल लो, 1 3 3 जा 9 9 3 3 जा 9 0 1 20 आ गया। dx dy निकाल लो भाई सब लोग, +1 0 0 आ गया इधर का, -4 +3 4 3 जा 12 माइनस में हो जाएगा कि नहीं, फिर 4 3 जा 12 माइनस में ये भी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 +2 -1, टोटल देख लो कितना आ रहा है। यहां तक अगर आप चाहो नोट कर सकते हो। ये क्या है आपका कोरिलेशन का फार्मूला है, समीशन dx dy अपॉन अंडर रूट समीशन d का समीशन d स्क्वायर x इंटू समीशन d स्क्वायर y। वैल्यू पुटिंग कर दिए, सॉल्व कर लिए, कितना आ गया 14 टू 20, अंडर रूट का वैल्यू कितना आ गया डिवाइड किए आ गया। बताना है इसको तो बताए, तो सॉल्व करिए, तो क्या किए, जो आ गया बोल दो, इंटरप्रेट हो गया। तेज करो, कमजोर है तो। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ आप हमको, आप अपने अपने घर से सॉल्व करोगे 20 तक, हाँ आराम से जाकर सॉल्व करोगे, कल लेके आएंगे आप कॉस्टिंग। ठीक है ना, प्रोसेस जो बाकी हम लोग खत्म कर लें फिर आगे काम करें।
क्यों भाई? आपका टाइम टेबल आया है,